नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी लोकसभा चुनाव 2000 संबंधित सारे प्रश्न बढ़िया बढ़िया चुनिंदा चुन के हमने इस क्लास में लाए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। पहले प्रश्न पर आएंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए क्या है प्रश्न कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपका सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्र, ओम प्रकाश रावत। तो ऑप्शन दूसरा आपका राजीव कुमार एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने के कर्म नहीं हो जाए, ये क्रम होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहेंगे। कि सीटें जीतने के क्रम में निम्नलिखित पार्टियों को व्यवस्थित करें। बीजेपी, आईएनसी, एसपी, आईएटीसी, डीएमके। तो आपका उत्तर हो जाता है, देखिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट लाया है। बीजेपी, आईएनसी, एसपी समाजवादी, एआईटीसी, डीएमके, यही ऑप्शन पहला ही आपका सही उत्तर हो जाता है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, ये कहीं एक जगह की बात नहीं है, हर एक गांव हर एक क्षेत्र की बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या, मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ है। कितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, ये सारी समस्या बहुत आई है हमारे गांव में। खुद बहुत लोगों का नहीं आया है, तो भैया कमी तो बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, तो कमी बात करेंगे 1.07%। अब ये न जाने इतना ही है कि और है, लेकिन अब भाई आंकड़ों से बताएंगे तो इतना ही है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी हुई है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया था। तो ये सबको पता है कि ये लोकसभा चुनाव 18वां है। ठीक है, तो ये कितने चरणों में आयोजित हुआ था। तो सबको मालूम है, ऑप्शन तीसरा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सा है, 18वां है। और यह कितने चरणों में, 7 चरणों में इस चुनाव का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था। देखिए क्या है प्रश्न कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था। तो भैया कितना है, 66.33%। देखिए 100% नहीं हुआ है भैया। 2024 में चुनाव मतदान जो है, चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 66.33% है। कि मतदान में कितनी कमी आई है, कितने प्रतिशत की, देखिए आपके सामने है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया। देखिए कितने मतदाताओं ने भाग लिया। तो 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है। इंडिया गठबंधन सरकार थी भैया। ये गठबंधन जो था, ये इसका इंडिया का पूरा नाम क्या है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो आपका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा कि इंडियन नेशनल, नहीं नहीं ये एक मिनट, हाँ डेवलपमेंट है, पहला नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन आएगा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। देखिए बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, अब इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो सबको मालूम है। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप ऑप्शन पढ़ेंगे और उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया।
तो बिना विरोध के निर्वाचित किस पार्टी को किया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएमसी या समाजवादी पार्टी एसपी, तृणमूल कांग्रेस आईटीसी। तो देखिए ये जो है आपका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किसने? बीजेपी ने बिना विरोध के निर्वाचित किया गया है बीजेपी को। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। अब देखिए 2024 की लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया है, अगर इसकी बात हम करेंगे तो ऑप्शन सी 312 मिलियन। ठीक है, 642 मिलियन पूरा मतदान था। 2024 लोकसभा चुनाव में 642 मिलियन पूरा मतदान था, जिसमें से 312 मिलियन महिलाओं ने वोट दिया है। 312 मिलियन महिलाओं का जो है इसमें भाग लिया था महिलाओं ने। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 2024 के चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5% मिला है? तो देखिए ये कौन है? ये है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की? तो भैया 2000 चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की है? तो आपका ये रायबरेली, वाराणसी, गांधीनगर, वायनाड। तो ये आपका वाराणसी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसकी बात भी आप इसका भी, क्योंकि ये इतना ऐसा मुद्दा है, ये सबको मालूम है, तो इसका भी आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, हमने पीछे आपको बीजेपी का भी पूछा और समाजवादी पार्टी का भी पूछा, तो आप दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए चल अगला प्रश्न आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते हैं? तो अमेठी की बात करेंगे तो किशोरी लाल शर्मा, ऑप्शन चौथा सही होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से किशोरी लाल शर्मा जीते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके आने वाली जितनी भी परीक्षा आएंगी इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये कि सारे प्रश्न मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा ऐप है? VHA ऐप है। कौन सा है? VHA ऐप है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 99। ठीक है, कितना हो जाएगा? 99 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में लोकसभा चुनाव सबसे पहले 1952 में हुआ था। सबसे पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और ये कौन सा था? 2024 का 18वां। ठीक है, 18वां लोकसभा चुनाव था। ओके, और कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया? क्योंकि पहले एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट थी, लेकिन अब जो है ये समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसे आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये आपका 550, ऑप्शन दूसरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं?
वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 543। ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। 543। कितने सदस्य? 543 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन है अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 81 आपका ऑप्शन दूसरे में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 आपका लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। क्या लोकसभा में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो 330 है। ओके, अब चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो भैया लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किसमें है? ऑप्शन तीसरा आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है कि भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। और जितने भी लोकसभा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में वो सारे प्रश्न आपके सामने हमने इस क्लास के माध्यम से ला दिया है। अब आपका काम है कि पढ़ें अच्छे से और उसके बाद क्या करना है, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे और सबको शेयर करेंगे कि ताकि लोकसभा 2024 चुनाव के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं इससे संबंधित सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप शेयर करेंगे सब में। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।